हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रैक क्लासेस। आज हम इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लीगल एज ऑफ मैरिजेस, स्पेशली फ़ीमेल मैरिजेस। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो 2 दिन पहले कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि जो लीगल एज है फ़ीमेल मैरिज की, गर्ल्स मैरिज की, उसको 18 से 21 कर रहे हैं। ठीक है, 18 ईयर से अभी करंट टाइम में उसको बढ़ाकर 21 कर रहे हैं। ठीक है, ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो इसके बाद अब क्या होगा, मोस्ट लाइकली कि जो विंटर सेशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट का, इसी में अमेंडमेंट मूव किए जाएंगे चाइल्ड मैरिजेस एक्ट में एंड हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, है ना, और इसको 21 कर दिया जाएगा। तो ये तो न्यूज़ है और यही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बस एक ही पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है, कौन सी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। तो वो जया जेटली कमेटी है जिसको लास्ट ईयर बनाया गया था। उनका मैंडेट क्या था, ये पता करने के लिए कि एज बढ़ानी चाहिए या नहीं, और इसके लिए सर्वे वगैरह करें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें उन्होंने यही रिकमेंड किया कि एज को 21 कर देना चाहिए। राइट। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक यही पॉइंट था, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कोई भी जब मूव गवर्नमेंट ऐसा लेके आती है तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उसका प्रोज एंड कॉन्स, राइट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इस मूव का। तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज कि ये जो लीगल एज बढ़ाया जा रहा है 18 से 21, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। फाइन। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रोज से, एडवांटेज देखेंगे इस मूव का क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। जैसे आपको पता होगा जो 18 ईयर्स अभी लीगल एज है, इसकी वजह से शादियाँ अर्ली एज में होती हैं, 19-20। तो जो अर्ली मैरिजेस होती है, इसके कंसिक्वेंट जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं, वो हेल्थ वाइज काफ़ी डिट्रीमेंटल हो सकती हैं फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, अगर आपको डेटा पता हो तो ऑलमोस्ट 50% वीमेन जो इंडिया में है वो एनेमिक है, राइट, खून की कमी। तो अगर हम एज को बढ़ा देंगे सो वी कैन एंश्योर व्हाट, बेटर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो पहला पॉइंट तो यही है, बेटर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट, बेटर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। पर सीधा विमेन एम्पावरमेंट नहीं लिखेंगे, ये तो बड़ा वेग सा हो गया, इसको थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट कैसे, क्योंकि अगर हम एज बढ़ा देंगे 18 से 21, तो जो एजुकेशन और जॉब है विमेन की, वो कंटिन्यू रह सकती है और लंबे समय तक। जैसे आपको पता होगा, अक्सर जो होता है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जैसे ही लड़कियों की पढ़ाई खत्म होती है उनकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो इन दैट सेंस विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, खाली वुमेन एम्पावरमेंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा एलिबरेट कर देंगे इसको। यहाँ मैं लिखने के लिए मैं एम्पावरमेंट लिख रहा हूँ, पर मैंने बता दिया किस वे में, है ना। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो आप दूसरे पॉइंट से डिड्यूस कर सकते हैं, LFPR बढ़ेगा, फीमेल का LFPR। अगर आपने डेटा देखा हो तो पिछले 2 डिकेड में LFPR काफ़ी नीचे हुआ है ना। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर फोर्स है उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हुआ है, तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज्ड फीमेल LFPR। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इसको हम पहले पॉइंट से ही कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, MMR, है ना, इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा। रीज़न पहले पॉइंट में हमने बता दिया है क्यों, है ना। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा किसमें, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, राइट, एंड MMR, इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा एक तरफ से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम एडवांटेज में, जेंडर पैरिटी। जैसे आपको पता है करंट टाइम्स में मेल लीगल मैरिज एज क्या है 21, लेकिन फीमेल का 18 है, राइट। तो अगर हम फीमेल का भी 21 कर देंगे तो क्या होगा, जेंडर पैरिटी, है ना। बोथ 21 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है। और लास्ट में एक और एडवांटेज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन टैकल चाइल्ड मैरिजेस, राइट। एज बढ़ा देंगे, जैसे 18 काफ़ी क्लोज है 15-16 के, तो अक्सर चाइल्ड मैरिज होती है। तो अगर हम एज और बढ़ा देंगे तो हम चाइल्ड मैरिज को भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स ये काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप याद रखने में आपको आसानी होगी। तो ये 6 पॉइंट है जो हम एडवांटेज या प्रोज में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए मेंस में, कि ये जो लीगल मैरिज एज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो उसके एडवांटेज सेक्शन में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया एडवांटेज, लेकिन क्योंकि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम यहाँ पे डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे अगर आपको डेटा पता हो तो जो मीडियन एज है, मतलब जो एवरेज एज है यहाँ पे इंडिया में मैरिजेस का, वो 19 ईयर्स है, 18 से जस्ट एक साल ऊपर, ठीक है। और 21 से पहले बहुत सी शादियाँ होती हैं, मेजॉरिटी जो मैरिजेस होती हैं इंडिया में 21 से पहले होती हैं। तो अगर एक लॉ आ जाएगा जो 21 से नीचे होने वाली मैरिजेस को इलीगल कर देगा, इसका क्या मतलब होगा? तो मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ मैरिजेस हैं वो क्रिमिनलाइज्ड हो जाएंगी, मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अर्ली मैरिजेस। और एक दो नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी यही है, तो ज़्यादातर जो शादियाँ होंगी वो क्रिमिनलाइज्ड हो जाएंगी। ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कैन लीड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अर्ली मैरिजेस। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अर्ली मैरिजेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब डिसएडवांटेज सेकंड क्या हो सकता है? फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ सकता है। कैसे? अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे पता हो, आज से एक दो साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, आई थिंक 2018 का इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें कहा था इंडिया में सन मेटा प्रेफरेंस है, मतलब लोग लड़के चाहते हैं, बच्चों में लड़की नहीं लड़का चाहते हैं, ठीक है। तो अगर 21 ईयर्स कर दिया जाएगा एज मैरिज का, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड और बढ़ जाएगा। 21 साल तक कौन रखेगा, है ना। 18 में ही इतना सन मेटा प्रेफरेंस है, तो 21 में और बढ़ सकता है, विच कैन लीड टू व्हाट? फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। कैन ज़रूर लिखेंगे आगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। कैन इंक्रीज फीमेल इन्फेंटिसाइड, और आगे सन मेटा प्रेफरेंस वाली बात लिख देंगे ताकि पता चले हमने पढ़ा है वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? स्टडीज़ में आता है कि ये जो लॉ होते हैं, लेजिस्लेशन, इनका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है चाइल्ड मैरिजेस पे। इनफैक्ट अभी जो करंट लॉ चल रहे हैं जिसमें 18 इयर्स है मैरिज की एज, उसके बावजूद अगर NFHS का डेटा देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा आता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग 23% चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं इंडिया में, ठीक है, लॉ होने के बावजूद। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लेजिस्लेशंस होते हैं इनका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है चाइल्ड मैरिजेस पे। और मोस्टली क्या चीज़ें काम आती हैं? गर्ल्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, राइट। तो जैसा मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि चाइल्ड मैरिजेस को हम टैकल कर सकते हैं, उसी का क्रिटिसिज्म है ये कि लॉज हैव वेरी मिनिमल इम्पैक्ट, ठीक है। इस पॉइंट से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये लॉ लाने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि चाइल्ड मैरिज को हम टैकल कर सकते हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म है उस पॉइंट का ये, ठीक है। आगे लिख देंगे, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट लेजिस्लेशंस हैव मिनिमल इम्पैक्ट, मिनिमल इफेक्ट या मिनिमल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड मैरिजेस। मिनिमल इम्पैक्ट लिख देते हैं ऑन चाइल्ड मैरिजेस, राइट। थर्ड पॉइंट ये हो गया। और क्या हो सकता है? और डेटा ही अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 70% अर्ली मैरिजेस होती हैं, अर्ली मतलब 18 से ऊपर पर 21 से नीचे अर्ली मैरिजेस, वो SC ST कम्युनिटीज़ में होती हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 70% जो मैरिजेस हैं अर्ली मैरिजेस, मतलब 18 से ऊपर लीगल मैरिजेस बट 21 से नीचे, वो मोस्टली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में होती हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अगर कोई लॉ आ जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इन्हीं लोगों पे पड़ेगा, ठीक है। और कोई चीज़ जो निचले तबकों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसको रिग्रेसिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट क्या लिखेंगे? दिस कैन रिग्रेसिवली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। और आगे हम डेटा भी डाल लेंगे, 70% अर्ली मैरिजेस टेक प्लेस इन वेयर? SC ST कम्युनिटीज़, ठीक है। पुअर स्लैश SC STs, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया ये। और क्या पॉइंट हो सकता है डिसएडवांटेज में? जैसा कि ये वाला पॉइंट है जिसमें आपको पता चला कि जो 70% मैरिजेस हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में हो रही हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होता है, कई ट्राइब्स में ये कस्टम भी होता है, मतलब ट्रेडिशन होता है अर्ली मैरिजेस का, और कई में चाइल्ड मैरिजेस का भी होता है। अगर आप वेस्टर्न इंडिया में देखें तो कच्छ रीजन में एक ट्राइब पाया जाता है, राबरी कहते हैं उनको, वहाँ का ट्रेडिशन ही है चाइल्ड मैरिज करना, ठीक है। तो अगर कोई लॉ आ जाता है तो ये सीधा सीधा सोशल टेंशन कॉज करेगा, ठीक है, क्योंकि कस्टम एंड ट्रेडिशन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा ये।
इसलिए आप ये ट्राइब का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, राबरी ट्राइब कहते हैं उन्हें। 5th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट विथ कस्टम्स ऑफ SC/STs, e.g. राबरी ट्राइब। राबरी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, कच्छ रीजन में, दैट इज गुजरात, कच्छ। ठीक है, तो ये 5th, तो यहाँ पे 5 पॉइंट हमने डिसएडवांटेज के देख लिए और इससे पहले हमने एडवांटेज देखे थे, तो ये एक बैलेंस्ड आंसर हो गया है ना। फिर से एक मतलब हम देख लेते हैं, पहले हमने एडवांटेज में क्या देखा था कि अगर ये लॉ आएगा जिससे हम लीगल एज बढ़ा देते हैं तो बेटर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स हम इंश्योर कर सकते हैं फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। विमेन एम्पावरमेंट हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एजुकेशन और जॉब का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, फीमेल LFPR इंक्रीज होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, राइट, ये दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि जॉब और एजुकेशन बढ़ेगा तो LFPR बढ़ेगा। 4th पॉइंट क्या है, जितने भी सोशल इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, MMR, है ना, ये सारे इम्प्रूव होंगे, ऐसा स्टडीज़ में आता रहता है, तो आप लिख सकते हैं इसको। 5th पॉइंट क्या है, जेंडर पैरिटी, क्योंकि पहले से 21 ईयर जो है वो मेल्स के लिए है लेकिन फीमेल का कम कर रखा है, तो दोनों 21 हो जाएगा, तो जेंडर पैरिटी होगी, फाइन। और 6th पॉइंट क्या है, चाइल्ड मैरिज को टैकल कर सकते हैं इससे। ये सारे एडवांटेज थे, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने लेकिन साथ में एलेबरेट कर दिया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइज इस तरह है जो आपस में कनेक्टेड हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। इसके बाद सेकंड स्लाइड पे हमने देखा था डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, क्योंकि अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला गया तो हमें दोनों साइड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एडवांटेज हमने देख लिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज हम दोबारा देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अर्ली मैरिजेस। जैसा कि मैंने बताया, जो मेजॉरिटी ऑफ मैरिजेस है, जो मीडियन एज है इंडिया में मैरिजेस का वो 19 ईयर है, 18 से ऊपर, बट 21 से काफ़ी नीचे, 2 साल नीचे। तो अगर मेजॉरिटी शादी जो है वो इसी एज में हो रही है और लॉ जो कहता है कि 21 के बाद होगी, तो क्या होगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अर्ली मैरिजेस, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या था, कैन इंक्रीज फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसका भी मैंने बताया कि आगे हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में सन मेटा प्रेफरेंस है, लोग लड़कों को पसंद करते हैं एज अ चिल्ड्रेन। तो अगर ये लॉ आ जाता है कि शादी जल्दी नहीं कर सकते, 21 साल तक लड़कियों को घर में रखना पड़ेगा, तो इससे फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ सकता है। ठीक है, कैन ज़रूर लिखेंगे आगे, राइट, बिकॉज दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लेजिस्लेशन हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड मैरिजेस। ये जो हम लॉ लेके आते हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, इनका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है, फाइन। जो अभी करंट लॉ चल रहा है उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग 23% चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं इंडिया में, लॉ है उसके बावजूद, राइट। तो लॉ से हम चाइल्ड मैरिज नहीं रोक सकते, वेल एजुकेशन एंड अवेयरनेस से रोका जा सकता है। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट क्या था, रिग्रेसिवली अफेक्ट पुअर SC/STs। क्यों, क्योंकि 70% ये जो मैरिजेस होती हैं अर्ली, वो इन्हीं कम्युनिटीज़ में होती हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया, कोई भी चीज़ जो निचले तबकों को ज़्यादा अफेक्ट करती है उसको रिग्रेसिव कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रिग्रेसिवली अफेक्ट्स पुअर SC/STs, ठीक, पुअर/SC/STs। और लास्ट पॉइंट क्या था डिसएडवांटेज में, कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है ये लॉ कस्टम एंड ट्रेडिशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के होते हैं उनके साथ, क्योंकि कई ट्राइब्स में ये चाइल्ड मैरिज एक कस्टम ही है, स्पेशली वेस्टर्न इंडियाज़ में। और हमने एक एग्जांपल लिया था राबरी ट्राइब का, जो कहाँ पाई जाती है, कच्छ रीजन में, विच इज़ इन गुजरात। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज ही होता है, ठीक है, मतलब प्रिवेलेंट है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज, वहाँ के सोशल उसमें। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। तो इसके साथ हमने इस टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज कर लिया है, इसके एडवांटेज देख लिए हैं, डिसएडवांटेज देख लिए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई बेटर पॉइंट समझ में आता है इसको पढ़ने के बाद, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये दीज पॉइंट्स विल डू, ठीक है, आप इनको भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम करंट अफेयर्स पे लाते रहते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।